नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि रोमन संख्या में अंक दिया रहेगा तो उसको हिंदू अरेबिक संख्या में कैसे लिखते हैं। तो मैं आप लोग को पिछले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि रोमन संख्या को कैसे लिखते हैं, तो आप जाकर उस वीडियो में देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे न तो आपको आसानी से एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए बताती हूँ कि रोमन पद्धति में संख्या दी गई है, मतलब देखिए रोमन पद्धति में लिखी गई निम्नलिखित संख्या को हिंदू अरेबिक संख्या में लिखिए। तो ये रोमन में दिया गया है, इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का ये 7 है, 1 का आई, 5 का भी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी, 1000 का एम। ये आपको याद होना चाहिए। ये याद हो जाएगा तो आपको समझने में भी और आसान रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रोमन पद्धति में संख्या दी गई है, उसको हिंदू अरेबिक संख्या में लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए बताती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सी सी एक्स एक्स आई भी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ सी सी दिया है, सी सी दिया है मतलब 100 का सी होता है रोमन में, तो 100 100 200 हो गया। एक्स एक्स तो 10 का एक्स होता है 10 10 20 हो गया। देखिए यहाँ पर समझिए आई भी कह रहा है, मतलब कि 5 में से एक घटा है। यहाँ पर आई भी का मतलब 5 इधर घटता है तो इसी संख्या में से घटेगा, 5 में से घटा तो ये 4 हो गया। 100 100 200 210 10 20 220 चाहे 4 24 तो 224 हो गया आपका, ये 224 हो गया। यही हुआ आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर डी में दिया है कि सी डी एक्स आई भी, इसको हिंदू रोमन में दिया है, हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो कैसे देखिए 500 का डी होता है ना, 500 का डी होता है और डी में से इधर घटा है, 100 घटा है। यहाँ पर समझिए, आपको समझना है तभी समझ में आएगा, तभी आप बना पाएंगे प्रश्नों को। देखिए 500 में से इस तरफ घटा है, 100 घटा है, तो 500 में से 100 घटेगा तो 400 हो जाएगा। ये 10 410। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 में से घटा है तो 4 हो गया, तो 410 और 4 14 414 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, समझ में कमेंट में कुछ बताइए कि आप लोग वीडियो को कैसा लगा। सिर्फ वीडियो आप लोग देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोग को मैं वीडियो बनाऊंगी डालूंगी तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एल आई भी, मतलब का 50 का एल होता है, 50 का एल, ठीक 50 का एल होता है तो 50। ये देखिए यहाँ पर घटा है, 5 में से एक घटा है तो 4 हो गया ना, 50 और 4 54 हो गया। ठीक, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है डी सी सी एल एक्स आई भी, इसको हिंदी अरेबिक में लिखना है। रोमन में तो है ये संख्या, इसको हिंदू अरेबिक में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 500 हो गया, 500 का डी होता है ना, 500 इधर बड़ा है बढ़ता है तो 500 1 600, सी का मतलब 100 होता है, 500 600 700, 50 का एल का 50 मतलब 5 6 7 750, 10 6 70, 5 75, 1 76, मतलब 700 कितना हो गया, 5 6 6 700 50 60 5 5 76, मतलब 776 हो गया। यही हुआ आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 में दिया है 50 एल के लिए 50 हो गया, एक्स एक्स मतलब 50 10 60 70। 5 में से ये यहाँ पर समझिए 5 में से एक घटा है तो ये 4 हो गया ना, तो 50 10 60 10 70 4 74, यही हुआ आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है
सी एल, एल है LX भी। इसको हम हिंदी और अरबिक में कैसे समझेंगे, क्या लिखा है? तो देखिए सी मतलब 100 का सी होता है हिंदू और इथी रोमन में, तो रोमन में 100 का सी मतलब 100, 200, 300। फिर 50 के लिए एल होता है तो 350, 10, 60, 360, 5, 65 मतलब 365। यही हुआ आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है DCCIX। डी मतलब का 500 का डी होता है, 500 हो गया। सी मतलब का इधर बढ़ता है, दाहिने ओर बढ़ता है, बाईं ओर घटता है रोमन में। तो 500, एक 600, 700 हो गया। 10 में से एक घटा है, यहाँ पर देखिए 10 है, 10 के बाईं ओर है, एक घटा है तो 9 हो गया। तो 500, 600, 700, 9, 700, 709 हो गया। ठीक, 709 हो गया। 500, 600, 700 है, x 9 तो 709। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है MMDL। MMDL, एम का मतलब क्या होता है रोमन में? 1000। 1000 का एम होता है, मतलब एम मतलब एम 1000, 1000, 2000 हो गया। ठीक, अब डी दिया है तो 500 का डी तो 1000, 1000, 2000, और डी 500 का डी तो 2500 हो गया। 50 के लिए एल होता है, तब 1000, 1000, 2000, 2000 है, 500 के लिए तो 2500, 2550 हो गया। तो 2550 हो गया आंसर, 2550। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है CCLXXIV। इसको हम कैसे समझेंगे? 100 का सी होता है तो 2 गो है सी तो 200 हो गया। एल है तो 250, एक्स है 50, 60, 70, 5, 75, 1, 76 तो 200, 1, 200, 50, 60, 70, 5, 75, 76, 200 कितना हो गया? 276 हो गया। समझ में आ रहा है? बताइए, कमेंट में बताइएगा समझ में आपको, आप लोग को आ रहा है कि नहीं। अब 10 नंबर दिया है, 10 नंबर दिया है XMD। ये कैसे हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 गलत है, क्वेश्चन नंबर 10 गलत है। अब देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 10 तो गलत है। नहीं देखिए समझ लीजिए, नहीं सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 एम एक्स घटा है एक्स एम डी आई एक्स। ठीक, तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 1000 का एम होता है, 1000 में 10 घट गया है, 1000 में 10 घट गया है तो 1000 में 10 घटा है तो 990 हो गया। 1000 में हम 10 घटा लेंगे तो 990 हो गया। ठीक, अब देखिए 500 का डी होता है, ये 990 प्लस, और 500 का डी होता है क्वेश्चन नंबर बाद में बताऊंगी आप लोग को। ठीक है ना। अब देखिए ये 11 नंबर है CC मतलब 200
सी मतलब 100 100 200, 50 में से 10 घट गया है तो 240 हो गया। ठीक, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको तोड़ तोड़ कर बताऊंगी कैसे कैसे लिखा गया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में सी डी एक्स एल आई वी। देखिए 500 में के डी मतलब 500 में से 100 घटा है तो 400 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एल में से 10 घटा है तो 440 है, 5 45 46, 446 हो गया। आप लोग को समझ में आ गया ना। 500 में से 100 घटाएंगे तो 400, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40, 5 45 46 तो 446 हो गया आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 5 थी डी सी डी एक्स आई वी है तो इसका हिंदू अरेबिक कितना हो जाएगा। तो 500 में से 100 घटा तो 400 हो गया। अब देखिए 400 एल 50 का एल होता है, अब 50 10 60 है, अब 5 में से 1 घटा है तो 450 10 60 4 64 तो 464 हो गया इसका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है ना। तब देखिए 100 में से 10 घटा है तो 90 हो गया, और 10 में से 1 घटा है तो 10 में से 1 घटा है, 100 में से 10 घटा 90, 9 10 में से 1 घटा तो 90 और 9 99 हो गया आंसर। अब देखिए आप लोग उतार लीजिए संख्या को, ठीक है ना। संख्या को आप लोग उतार लीजिए, उतर गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बताती हूँ कैसे बनेगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए दिमाग हिला देगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 नंबर में क्या दिया है, एम इधर एक्स है और डी है, आई है, एक्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे बनाएंगे। एम है, एम के लिए 1000 होता है, एम के लिए 1000 होता है। 1000 का रोमन में 1000 होता है तो 1000 में से हम 1000 में से 10 घटा लेंगे तो है 990 हो गया, और 10 है तो 1000 हो गया। ठीक, 990 हो गया प्लस। अब देखिए 500 है ना, 500 तो 500 लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये 10 में से 1 घट गया तो कितना हो गया, प्लस 9। अब इसी को हम लोग लिखेंगे जोड़कर, तो जोड़ लीजिए 990 500 और 9 तो 9 9 9 5 14। इसका आंसर हो गया 1499। इसका आंसर हो गया 1499। ठीक, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ कर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा रहा है 1499। ठीक है, 1499 इसका आंसर आ रहा है। देखिए कैसे बना है रोमन संख्या में, दिमाग को हिला दे रहा है कैसे कैसे तोड़ तोड़ कर समझाना पड़ रहा है। 1400 कोई कहेगा कि 1499 ऐसा दिया है इसमें लिखो तो दिमाग हिल जाएगा लिखने में। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा तो कुछ भी नहीं है रोमन संख्या लिखने में। यहीं तक इस वीडियो को मान लीजिए। अब देखिए मान लीजिए आपको कहेगा रोमन संख्या में 3 ही बार लिखते हैं, ठीक ना, 3 बार से अधिक नहीं लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में कह देगा कि आप लोग को कहेगा कि 3000 को तो हम एम 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 से लिख देंगे, 3 गो एम तो 3000 हो जाएगा। ठीक, अब हमको 4000 लिखना है, 4000 लिखना है
तो 4 को m देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रोमन संख्या में 3 ही बार लिखा जाता है। कोई भी संख्या नंबर रिपीट करो तो 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो 3000 को तो हम 3 गो लिख दिए। अब हम 4000 लिखना है, तो 4000 को कैसे लिखेंगे रोमन में? आपको समझ में कुछ दिमाग लगाइए अपना भी, कि 4000 को तो हम 4 गो नहीं लिख सकते हैं, तो ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। 3 ही बार रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो 4000 को तो आप देखिए कैसे 4000 को रोमन में लिखते हैं। तो 4000 का 4 के लिए हम लोग देखिए, 4 के लिए हम 5 में से 1 घटा लिए, तो ये 4 हो गया। आई भी मतलब 4। 4 के ऊपर हम है लकीर खींच देंगे ना, यही हो गया 4000 आंसर। अब कोई कह देगा, कोई भी संख्या, आपको कोई कहेगा कि 5000 लिखो, 5000 लिखो, तो 5000 के लिए क्या करेंगे? तो 5 के लिए क्या करेंगे? तो 5 के लिए 5 के ऊपर एक लाइन खींच लेंगे, हो गया 5000 आंसर। बस चुटकी का चुटकी में हल हो जाएगा। देखिए, अब कोई कहते हैं कि 6000 लिखो, 6000 रोमन में लिखो, तो 6 के क्या होता है? भी आई होता है, और ऊपर है से लगा देंगे लकीर, 6000 हो गया। रोमन में हो गया 6000 आंसर। समझ में आया? मतलब होता है कि रोमन में 3 ही अंक तक लिखा जाता है, और हम उस संख्या के ऊपर एक लकीर खींच लेंगे ना, तो वह संख्या 1000 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए थी 6 का रोमन अंक आई भी से हम लिख देते हैं। इसी संख्या को हमको 6000 लिखना है, 6000 लिखना है। तो वही संख्या पर 6 गुना 1000 गुना हो जाता है। वही संख्या पर सिर्फ हम एक ऊपर लाइनवा से खींच देंगे ना, तो ये 1000 गुनी हो जाती है। 1000 गुनी मतलब कि 6 है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। मतलब ये लकीर खींचने से ये संख्या 1000 गुनी पर हो जाती है, 1000 गुनी हो जाती है। तो 1000 गुनी के मतलब कि 6 है, ये रोमन में 6 है, 6 1000 गुनी हो जाती है। 1000 गुनी मतलब 1000 बराबर 6000। समझ में आया? ये आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि सिर्फ ये लकीर ऊपर लगा देने से ये संख्या उसी संख्या को 1000 गुनी कर देती है। सिर्फ ये लकीर उस पर हम लगा देंगे ना, ये 50 है, 50 के लिए एल होता है, 50 के लिए एल होता है, इस पर हम ये लकीर लगा दिए, ये तो 50 गुनी हो जाएगी। तो देखिए कैसे का, ये लकीर लगाने से वो संख्या 1000 गुनी हो जाती है, 1000 गुनी। तो 1000 गुनी हो जाती है। देखिए 50 है, ठीक, इस पर हम ये लकीर का हो गया 1000, ठीक। अब हमको गुना कर कर लिख लेना है, कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 50,000 हो गया। हमको 50,000 लिखना है ना, 50,000 रोमन में लिखना है, तो 50 का एल होता है, 50,000 लिखना है हमको रोमन में, 50,000 को रोमन में लिखना है, तो 50 का एल होता है, 1000 के लिए 1000 गुनी हो जाएगी। एल के ऊपर ये लाइनवा खींच देंगे ऐसे ना, तो वह 1000 गुनी संख्या हो जाती है। तब 50,000 के लिए रोमन में एल पर एक लकीर खींच देंगे, 1000 गुनी हो गई संख्या। इसी तरह रोमन में अब कोई कहेगा कि 40,000, ठीक, 40,000 लिखो, 40,000 को रोमन में हम कैसे लिखेंगे? ठीक, तो 40 के लिए 50 में से 10 घटा लिए, 40,000 लिखना है, ठीक। हमको कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 को रोमन में लिखना है, 40,000 को। तो 40 को हम कैसे लिखते हैं? 40 को 50 में से 10 घटा लेंगे, इस पर 40 हो गया, 40 में 1000 संख्या एगो लाइनवा खींच देने से वह संख्या 1000 गुनी हो जाती है, 1000 गुनी हो जाती है। तो 1000 गुनी हो जाइए, 40,000 हो गया रोमन में। 40 के ऊपर
एक लाइन खींच देने से 1000 गुनी हो जाती है रोमन संख्या में। तो देखिए लगा दिए 40,000 लिखना है तो 40 के ऊपर लगा दिए लाइन, 40,000 हो गया। इसी तरह लिखते हैं। तो चलिए